नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। तो देखिए, खबर जो है वो गुमला से है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो पीएम के आने को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारी तेज की हुई है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनय कुमार लाल ने यह बताया कि पीएम एक साथ 6 विधानसभा क्षेत्र को साधने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीणों के जुटान की संभावना है। इनके कार्यक्रम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को आने वाले हैं गुमला, और आपको बता दें कि यहां पर से एक साथ 6 विधानसभा क्षेत्र को साधने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनय कुमार लाल ने यह बताया है कि पीएम एक साथ 6 विधानसभा क्षेत्र को साधने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीणों की जुटान की संभावना है। तो तैयारी की जा रही है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 10 तारीख को यहाँ गुमला में 1 बजे पधार रहे हैं और काफी जोर से सभी मंडल में मंडल अध्यक्ष इनके कार्यक्रम लेकर उत्साहित है और जनता भी काफी उत्साहित है। इसके लिए हमारा आज ग्रास रूट में काम शुरू हो गया है। हमारा टेंट वगैरह बनना स्टेडियम में शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। हेमंत सोरेन के यूसीसी वाले बयान पर देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सोरेन सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम हार के डर से घबरा गए हैं, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। संजय सेठ ने कहा है कि आदिवासियों को यूसीसी से दूर रखा जाएगा ताकि उनकी संस्कृति और परंपरा बनी रहे, लेकिन यूसीसी लागू होगा। सीएम प्रोटेक्शन में है और माफ कीजिएगा, सीएम जो है फ्रस्ट्रेशन में है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उनके सामने हार दिख रही है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये भी कहा। और नॉमिनेशन में क्या लिख रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता है, ये भी कहा। कि संस्कृति, उनका कल्चर अनछूट रहे, उस पर किसी प्रकार का कुछ यूसीसी में नहीं रहेगा, लेकिन यूसीसी लागू होगा। और मुख्यमंत्री फ्रस्ट्रेशन में है, सामने हार दिख रही है। तो क्या बोल दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, उनके मंत्री क्या बोल रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर वो क्या लिख दे रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता। क्यों? जब हार सामने दिखती है, पराजय सामने दिखता है ना, तो आदमी आपे में नहीं रहता है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के पोटका सीट हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं और उनका मुकाबला जेएमएम के संजीव सरदार से है। मीरा मुंडा ने कहा है कि पोटका की जनता इस बार बदलाव चाहती है, क्योंकि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। तो मीरा मुंडा से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पोटका विधानसभा से इस बार मुकाबला बेहद रोचक है, क्योंकि इस बार यहां से बतौर बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा की जो पत्नी है मीरा मुंडा जी हैं, सामाजिक जीवन में पहले भी एक्टिव रही हैं, अब सीधे विधानसभा चुनाव में उतरी हैं। और सामने हैं आपको संजीव सरदार जो कि जेएमएम से हैं। बोले मैडम, इस बार तैयारी की बात करें, लगातार आप सुबह से घूम रही हैं, तो क्या लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। गांव में घूम रही हूँ, बहुत उत्साहित है। संजीव सरदार जो सिटिंग अभी विधायक हैं, तो लग रहा कितनी मुश्किल होगी इस बार सीट को वापस लेने के लिए? देखिए, 5 साल से यहाँ के लोग बहुत ठगा महसूस किए हैं और अब पॉजिटिवली उन लोग चेंज चाहते हैं कि अब चेंज होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में जो काम होना चाहिए, जमीन पर दिखना चाहिए, वैसा कुछ नहीं हुआ। पोटका विधानसभा की बात करें तो मुद्दे इस बार क्या रहेंगे और आपने जनता को क्या भरोसा दिया है कि लोग आप पर भरोसा करें? लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं। उन लोगों को चेंज चाहिए और काम चाहिए। काम चाहिए। यहाँ पर घर भी संभालना होता है, बाहर भी संभालना होता है। बोले कि अब जो है कुल मिलाकर विरोधियों को क्या संदेश देंगे कि पोटका में पोटली किसकी बंधेगी, जीत की पोटली कौन बांधेगा? यहाँ की जनता बांधेगी जीत की पोटली। मीरा मुंडा जी साहब बता रही हैं कि घर को संभालना भी चुनौती है, बाहर भी देखना चुनौती है, लेकिन चुनौतियों को बखूबी संभाल रही हैं। साथ ये भी बता रही हैं कि यहाँ से मेनका सरदार जो हैं उनका पूरा समर्थन है, साथ में घूम भी रही हैं और साथ में पति अर्जुन मुंडा का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 पोटका।
तो इंडी गठबंधन ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और देखिए 7 गारंटी देने का काम किया है। गठबंधन के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बीजेपी ने गठबंधन पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि चुनाव से पहले राजनीतिक स्टंट के तहत मैया योजना शुरू की गई थी, तो वहीं इसके साथ ही सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी गठबंधन को घेरते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें आरक्षण का मुद्दा चुनाव में याद आया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को सत्ता के दलाल जेल से चला रहे हैं, जेल के अंदर से ही ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। आज भी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग यहाँ रहते हैं जिनके पास जमीन के दस्तावेज नहीं है। तो क्या हेमंत सोरेन ये सब बोल के बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैकडोर एंट्री देना चाहते हैं? नहीं मिलेगी हेमंत सोरेन जी। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप कितने भी घुसपैठियों के प्रवक्ता बन जाइए, उनके रहमदिल रहनुमा बन जाइए, पर इस भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी समाज का हक नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने करी कि मैया सम्मान की। हेमंत भैया, कहां गई थी मैया 4 साल 10 महीने तक? चुनावी स्टंटबाजी के लिए 2 महीने पहले चालू कर दी। हम घोषणा करते हैं, संकल्प लेते हैं, वादा करते हैं, गारंटी देते हैं कि हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए हर झारखंड वासी महिला के खाते में जाएंगे। और ध्यान रहे, ये ऐसा नहीं कि दूसरी जो स्कीम्स है, भले वो वृद्ध पेंशन हो, भले वो विधवा पेंशन हो, भले वो दिव्यांग पेंशन हो, उसको खत्म करके नहीं, वो 2500 रुपए पर माह उनको मिलेगा। ये सिर्फ महिलाओं के लिए डेडिकेटेड पेंशन डिलीवरी है और साल के 12 महीने और 5 साल हर महीने की 11 तारीख को इसका पैसा हर झारखंड वासी महिला के खाते में आएगा। चुनाव से पहले उनको आरक्षण याद आ गया। 5 साल तक जब उनको सिर्फ एक ही चीज याद थी कि नोटों की थप्पी इतनी बनानी है, इतनी बनानी है, आज की थप्पी इतनी हुई, बस यही याद था उनको। अब आरक्षण की बात कर रहे हैं। हेमंत जी, पिछले चुनाव से पहले आपने कहा था पीडीएस के तहत हर आवश्यक और अनिवार्य वस्तु लोगों को मुहैया कराई जाएगी। पिछले 5 साल में पीडीएस का पूरा सिस्टम को आपने ध्वस्त कर दिया। और तो और 341 क्विंटल झारखंड वासियों के चावल का भी गबन कर गए। और देखिए, बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया है। उन्होंने खड़गे पर वार करते हुए कहा है कि खड़गे ने झारखंड चुनाव को छोटा मामला बताया था। झारखंड का देश के विकास में बड़ा योगदान है। बांग्लादेश और कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले पर विपक्ष जो है वो चुप है। तो कहा है कि खड़गे ने झारखंड चुनाव को छोटा मामला बताया और झारखंड का हालांकि देश के विकास में बड़ा योगदान है। और साथ ही कहा है कि बांग्लादेश कनाडा में हिंदू मंदिर पर जो हमले हो रहे हैं उस पर विपक्ष चुप है। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया अलायंस अपनी हार को देखते हुए कहीं ना कहीं हतोत्साहित होने के वजह से इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां विशेषतः भाजपा नेता एनडीए की महिला प्रतिनिधियों के खिलाफ कर रही है, चाहे वो सीता सोरेन जी हो या शाइना एनसी हो। मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया अलायंस के पुरुष नेताओं को महिला प्रतिद्वंदियों के साथ 2-2 हाथ शब्दों के माध्यम से करना ही है, तो आप मुद्दों पर आधारित राजनीति क्यों नहीं करते? इकोनॉमी पर आप डिबेट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा कीजिए, आप इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर चर्चा कीजिए। मुद्दों की राजनीति से भटकाने के लिए और महिला प्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं हताश करने के लिए इस प्रकार की जो ओछी टिप्पणियां हैं, उससे देश के किस वोटर का भला हो जाएगा? वो जानते हैं कि उनकी हार निश्चित है और हार की बौखलाहट को देखते हुए कहीं ना कहीं इस प्रकार की वो टिप्पणी करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर शाहनवाज हुसैन ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कुछ कहा है शाहनवाज हुसैन ने। भाई, क्या हो गया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, कांग्रेस के नेताओं को? आदिवासी स्टेट है झारखंड, बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, 14 एमपी वहां से आते हैं और उस स्टेट को छोटा स्टेट कह रहे हैं। किस निगाह से देख रहे हैं झारखंड के लोगों को? करारा जवाब झारखंड की जनता कांग्रेस को देगी। ऐसे भी जेएमएम कांग्रेस बुरी तरह से हारने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतने वाला है। झारखंड में जिस तरह की भाषा खड़गे जी ने झारखंड के लोगों का अपमान किया है, उसका जवाब झारखंड की जनता जरूर देगी।
वहीं आपको बता दें कि पोटका का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहां पर मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा और जेएमएम के सिटिंग विधायक संजीव सरदार के बीच है। देखिए चुनाव को लेकर क्या कह रही है पोटका की जनता। पोटका विधानसभा पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक है। यहाँ सीधे चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से मीरा मुंडा हैं जो कि अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो सिटिंग विधायक हैं संजीव सरदार, उनके बीच सीधा मुकाबला है। कुल मिलाकर हम इस समय पोटका विधानसभा के हाथा चौक पर हैं और पोटका विधानसभा का मूड और मिजाज क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। दादा क्या खा रहे हैं? इडली खा रहे हैं। इडली खा रहे हैं। इडली खा रहे हैं। तो यहाँ पोटका में इडली कौन सी पार्टी खाएगी? बीजेपी खाएगी और क्या? बीजेपी। हाँ, कौन जीत रहा है? वो तो ऊपर से मोदी है, मोदी ही जीतेगा। माहौल के बारे में दोनों टक्कर में है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा कैंडिडेट थोड़ा गलत हो गया है, नहीं तो बीजेपी का श्योर शॉट था। के पास लगेगी ताला कौन खोलेगा? देखिए, सबका साथ सबका विकास। आप एडुकेशन हो, ठीक है, उसके अलावा खेलकूद का क्षेत्र हो, एडुकेशन हो, हेल्थ हो, हर चीज में भाजपा जितना बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। ठीक है, भाजपा ये जो हर किसी का सपोर्ट लेकर और अपना भी सपोर्ट देकर पूरे समाज को साथ लेकर आगे चल रही है। मैम से संजीव सरदार, बीजेपी से मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा की पत्नी। जेएमएम सरकार जीतेगा। क्या का दिल क्या कर रहा है? मीरा मुंडा काहे ऐसा कह रहा है? का है हाँ। 5 साल में कुछ विकास हुआ ही नहीं है। आप चाहे जहाँ भी जाइए देख लीजिए, खाली भाषण हुआ है। तो बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी को जाएगा, क्यों? वैसे क्योंकि मोदी हम लोग का बहुत हेल्प करते हैं ना। हम लोग मोदी सर के वजह से हम लोग को गैस मिला, शौचालय मिला, तो वोट तो उन्हीं को देना चाहिए। पोटका का मूड और मिजाज आप देख रहे हैं कि तमाम लोग ये बता रहे हैं, मिली जुली राय है। कुछ को बीजेपी विकास को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी ही विकास कर सकती है, कुछ कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही झारखंड का विकास होगा। तमाम लोग अलग अलग अपनी राय को रख रहे हैं, लेकिन पोटका में जीत की पोटली कौन बांधेगा, इसका पूरा पिटारा जो खुलेगा वो 23 नवंबर को खुलेगा। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 पोटका। और अब बात करते हैं गुमला के चुनावी माहौल की, जहां पर विधानसभा क्षेत्र में इस बार जेएमएम और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जेएमएम प्रत्याशी भूषण तिर्की और बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत के बीच जोरदार मुकाबला है। गुमला विधानसभा क्षेत्र में भारतमाला परियोजना को लेकर ग्रामीण जनता काफी नाराज है। विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता निरंजन कुमार सिंह ने। गुमला छत्तीसगढ़ रोड पर बसा एक गांव है जो गुमला शहर से मात्र 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में मैं मौजूद हूं क्योंकि विधानसभा चल रहा है, विधानसभा का चुनाव का समय है और आप देख रहे हैं तस्वीर में गांव की ये तस्वीरें हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं सीधे इनसे बात करेंगे। भैया आप बताएं कि पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है आपके गांव का? पिछले 5 साल में हम लोग का गांव का विकास हुआ ही नहीं है। क्या विकास हुआ है? वही इंदिरा आवास 1-2 आदमी को मिल गया, 1-2 आदमी को पीएम आवास घर मिल गया है। बाकी रोड का हाल तो आप देख ही रहे हैं। आपको मैया सम्मान मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला। नहीं। सरकार के कामकाज से खुश हैं? जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं उसके कामकाज से खुश है? नहीं सर, अभी तक खुश नहीं है क्योंकि रोड आ रहे हैं हम लोग पे भारतमाला, इसके वजह से जमीनें पूरा खत्म हो जा रहे हैं सर। रोड भी देखो अभी तक 5 साल हो गया कभी बना नहीं। वो कामकाज ठीक कर रहा है या बदलाव चाहते हो? कहाँ कुछ बदलाव तो होबे नहीं किया है। बदलाव चाहते हो तो रोड के हिसाब से कुछ ठीक नहीं है, सबका जमीनें जा रहा है। अगर जमीन जाएगा तो इंसान रहेगा कहाँ और खाएगा कहाँ? कई योजनाओं को सरकार लागू तो कर ही रही है, लेकिन ग्रामीण जो जनता है खुश नहीं है। सड़कों की बदहाली देख रहे हैं आप, ये मात्र गुमला से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, गांव में सड़क नहीं है। बदलाव चाह रही है जनता। अब देखना है कि 13 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को चुनाव परिणाम आने वाले हैं, वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, गुमला। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में इस बार जेएमएम और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जेएमएम से बीजेपी में गए चंपाई सोरेन और बीजेपी से जेएमएम में आए गणेश महली के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। और देखिए सरायकेला की जनता का इस बार क्या मूड है, इस बार लोगों से बात की, इस बारे में बात की है लोगों से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने।
सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो समीकरण है बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो अब चले गए हैं जेएमएम में, और जो जेएमएम के प्रत्याशी थे चंपाई सोरेन अब आ गए हैं सीधे बीजेपी में। तो कुल मिलाकर समीकरण उल्टा पुल्टा है। लेकिन बता दें कि सरायकेला में जो महिला आबादी है, जो महिलाओं की जो महिला वोटर हैं पुरुषों की तुलना में ज्यादा हैं, तो जिधर महिलाओं की कह सकते हैं कि महिलाओं का ध्यान जिधर होगा, महिलाओं की इच्छा जिधर होगी, सरकार उन्हीं की बनेगी। तो इस बार सरायकेला में क्या हिसाब किताब देख रही हैं? बीजेपी को ही देंगे हम लोग को। हाँ, बीजेपी। तो बीजेपी क्यों? बीजेपी बहुत कुछ किया है देश के लिए, इसीलिए बीजेपी को ही देंगे। बोले सर इस बार चंपाई सोरेन जो है जेएमएम छोड़कर आ गए हैं बीजेपी में, तो क्या लगता है उन्होंने सही किया है? बिल्कुल सही किया है। क्यों? क्योंकि देश बीजेपी ही आगे लेके चल रही है, कांग्रेस नहीं। हम लोगों का चंपाई दादा, हम लोग गरीबों का मसीहा है। हम लोग का चंपाई दादा को अच्छी तरह से 10 साल 20 साल 25 साल पहले के जाना हुआ है। चंपाई दादा आएंगे। हम लोग बीजेपी तरफ से हैं, हम लोग चंपाई दादा आना है तो 100% चंपाई आता सही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जी जी सही है बोल रहे हैं। आपका दिल क्या कर रहा है? अरे मेरा दिल क्या, सबका दिल यही कर रहा है कि बीजेपी का सरकार यहाँ आएगा ना। हाँ, गणेश माली जी जो है पहले जो कर चुके हैं, आज भी उन्हीं को लेकर सब ये लोग अपना चल रहा है। मेरे लिए तो झारखंड में जो सरकार था सो ठीक तो था नहीं, सब जिसको आया उसके लिए अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा नहीं है। वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, इतना जन कल्याणकारी काम हो रहा है, लेकिन मेरे लिए तो एक पैसा नहीं आया। 4 किस्त सबका आ गया, मेरा तो एक किस्त भी नहीं आया। हम लोग तो हेमंत सोरेन जी को ही चाहते हैं। खाते में पैसा आया है? आया है, फिर नहीं भी आया है तो फिर भी हम लोग हेमंत सोरेन जी को ही चाहते हैं। जाएंगे तो यहाँ चंपाई सोरेन जो अब बीजेपी में है जेएमएम छोड़कर, क्या सही काम किए? बहुत अच्छा काम किए हैं। चंपाई सोरेन ही जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों को मोदी से ही विश्वास है और किसी पे विश्वास है ही नहीं। ऐसा क्यों है? क्यों है क्या? उतना 5 साल से हेमंत सरकार है, क्या किया आप ही बताइए। हमको तो नहीं लगता कुछ किए हैं। अभी अकाउंट खुला है कि नहीं पहले बताइए। बोल रहे इलेक्शन के टाइम में 1000 दे रहे, तो क्या कद्दू में तीर मार दिए 1000 देकर? 5 साल से आपको देना नहीं था? यही काम आप 5 साल पहले करते जब आपको करना। अब जो है चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके अब आए बीजेपी में, तो क्या इसका असर पड़ा है यहाँ के लोगों पर? हाँ, यहाँ के जितना ट्राइबल है, ट्राइबल लोग पे आक्रोश है, क्योंकि ये 6 बार से यहाँ पर विधायक थे और अचानक ही अपना दल बदलने के कारण से यहाँ के जितना भी ट्राइबल लोग हैं उनके ऊपर बड़ी भारी पैमाने में महली मजबूत है यहाँ, महली एक बार मजबूत मिलाकर इस बार लोकतंत्र वैसे भी आम आदमी के वोट से मजबूत होता है, और सरायकेला भी इस बार कौन सी दिशा पकड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 सरायकेला। और राज्य से एक बड़ी खबर, एलजेपी आरवी ने जारी किया संकल्प पत्र। सांसद राजेश वर्मा के साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। कहा कि 10 जिले में बनाएंगे प्रोसेसिंग यूनिट, बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम से मुक्ति होगी और 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 2000 महीने दी जाएगी। तो सांसद राजेश वर्मा के साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। संकल्प पत्र जारी किया गया, आपको बता दें, और इसमें कहा गया है कि लोजपा चुनाव के सह प्रभारी राजेश वर्मा का ये बयान है कि 14 सीट हम लोग 50,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।